Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine at your homes. Dear students, today is my class is class 8th subject science. Dear students, क्योंकि आप जानते हो कि हम दूसरा चैप्टर स्कूल में पढ़ रहे थे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में, और उसमें हमने पढ़ा कि बहुत सारे जैसे पेट्रोलियम के बारे में हमने पढ़ा, नेचुरल गैस के बारे में हमने पढ़ा, एलपीजी गैस के बारे में, और बच्चों इसके आगे हमने पढ़ा कोक के बारे में, कोलतार के बारे में, वो प्रोडक्ट्स जो एग्जॉस्टेबल है या इनएग्जॉस्टेबल है। तो आज जो ये टॉपिक हमने जो ये लेसन चैप्टर नंबर 2 साइंस का कंप्लीट किया, तो बच्चों इसमें मैंने क्वेश्चन 2 लिखा है मैंने आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी, जिसकी फुल फॉर्म है सीएनजी की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जिसको हम कहते हैं एलपीजी गैस, जो हम घर में ज्यादातर एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। बच्चों आपको पता है, मैंने ये भी आपको पढ़ाया फ्यूल किसे कहते हैं, जिस चीज को हम घर में एज ए ईंधन इस्तेमाल करते हैं, जलाने के लिए है, जो हमारे कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की क्या एडवांटेज है? जो सिलेंडर हमारे पास होता है, एलपीजी का सिलेंडर होता है, तो उसकी क्या एडवांटेज है? व्हाट आर द एडवांटेजेस? The advantages of using compressed natural gas CNG and LPG liquefied, LPG की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एज फ्यूल। जो हम LPG या CNG का इस्तेमाल करते हैं घरों में, तो इसके क्या एडवांटेज से क्या फायदे हैं? तो बच्चों मैंने शॉर्ट में 3 फायदे इसके लिखे हैं, 3 एडवांटेजेस, 3 लिमिटेशंस भी हम क्या कह सकते हैं इनको। पहला है, दे कैन बी, जैसे सीएनजी एंड एलपीजी, दे कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड बाय सिलेंडर्स और पाइप्स। देखो बच्चों, हर एक के घर में आज एलपीजी का सिलेंडर होता है, क्योंकि यह हमें आसान हो, जैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हमें, तो हम इसको आराम से ले जा सकते हैं। तो इसकी यह पहला एडवांटेज यही है, दे कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्ट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह चाहे गाड़ी में ले जाना या हम उठा के भी ले जा सकते हैं। और पाइप्स, या हम गैस को, जैसे आपने सुना है कि गैस को हम इस्तेमाल करते हैं थ्रू पाइप्स के जरिए भी, हम फ्रॉम द सोर्स, जहां से गैस आता है, हम घर में गोबर गैस का प्लांट बनाते हैं, फिर हम उसको बाहर रखते हैं, मकान हाउस के बाहर होता है गोबर गैस का प्लांट, तो वहां पर हम जो पिट होता है गैस का, जिसमें गोबर गैस हम डालते हैं, वहां से हम पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो सीधा गैस हमारे किचन तक आता है। या एक मुल्क से दूसरी मुल्क तक, जैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री से गैस खरीदता है, तो बच्चों वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं थ्रू पाइपलाइन। जैसे हम पानी हम लाते हैं पाइप्स के जरिए फिटिंग करके, इसी तरह गैस भी आता है। तो दिस इज द फर्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट दिस गैस कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड बाय सिलेंडर्स और पाइप्स। डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2, दे आर इजीली अवेलेबल। जो ये गैस होता है, एलपीजी का सिलेंडर होता है, ये हमें इजीली अवेलेबल होता है। हम किसी भी दुकान से जा सकते हैं, पैसे देते हैं, और या किसी भी कंपनी से हम गैस का सिलेंडर लाते हैं। तीसरा पॉइंट, दे हैव लो प्राइसेस। तो ये एक पॉइंट है, इसमें इसकी लो प्राइस भी है। क्या है इस गैस की? क्या है? लो प्राइस। इसकी जो रेट है वो कम है, ठीक है ना। अब बच्चों मैंने ये एडवांटेज 3 लिखा। पहला क्या लिखा? दे कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड बाय सिलेंडर्स और पाइप्स। दूसरा,
they are easily available. तीसरा, they have low price. अब क्वेश्चन नंबर दूसरा बच्चों, मैं शॉर्ट में ही जाना चाहता हूं क्योंकि टाइम ये क्लास हम बनाते हैं 5-10 मिनट का, तो मैंने इसमें 2 क्वेश्चन लिखे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन किसे कहते हैं? तो बच्चों हमने पढ़ा कि जब पहले हुआ करता था कि अचानक किसी कहीं जगह 100-200 मिलियन साल पहले, तो जब अर्थक्वेक आता था, या जो हम और कहेंगे अर्थक्वेक के अलावा फ्लड्स आते हैं, तो फ्लड्स के थ्रू हमने अपनी किताब में इसी चैप्टर में पढ़ाया मैंने आपको कि फ्लड्स के थ्रू क्या होता कि एक इलाका जो पानी के जो इस फ्लड्स के नीचे आ गया, फिर हजारों मिलियन साल पहले, तो ये जो प्लांट्स थी, जो वहां की वेजिटेशन थी, ये जमीन के अंदर दब गई। तो फिर क्या हुआ, फिर इस जमीन के अंदर जो ये प्लांट्स दब गए, तो वहां पर काफी साल ये जमीन के अंदर रहे तमाम ये बड़े बड़े प्लांट्स। तो इनको फिर बाद में क्या हुआ, वहां पर जमीन का हाई प्रेशर होता है, जमीन में एक बात होती है प्रेशर भी होता है, टेम्परेचर भी बनता है जब किसी चीज कोई चीज जमीन के अंदर दब जाता है। तो इस दबने से क्या हो गया बच्चों, तो वहां पर कार्बन, उसको कहते हैं हम कार्बोनाइजेशन। Carbonization can be defined as the slow process in which the dead plants and trees under the surface of earth in high pressure and temperature form coal. तो उसको फिर बाद में कोल बन गया। इन प्लांट्स को, इस वेजिटेशन को जो जमीन के अंदर दब गई थ्रू फ्लड्स के जरिए, तो फिर ये जमीन के अंदर सड़ गए, इनको फॉसिल फ्यूल्स बन गए। तो वहां पर जो ये प्लांट्स फिर काले, इनकी जो बाद में जमीन की जो तपिश, जमीन का जो टेम्परेचर और प्रेशर के जरिए, तो इन प्लांट्स का, इस वेजिटेशन का कोल, काला होना, फिर कोल बनना जमीन के अंदर, उसको कोल कहते हैं। द कार्बोनाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, वो अमल कार्बोनाइजेशन कहते हैं उस अमल को इन विच द डेड प्लांट्स, इन विच जो प्लांट्स डेड हुए होते हैं, एंड ट्रीज अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ इन हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर्म कोल, और फिर बाद में कोल बन गया। So dear students, I think it is enough for today. Thank you very much.